हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज जो मैं आपके सामने जो सीरीज लेकर आया हूं, मेरा जुलाई का सेकंड वीक का, जो जुलाई का फर्स्ट वीक का द हिंदू एनालिसिस हमने किया था, उसी का सेकंड पार्ट मतलब सेकंड वीक का द हिंदू एनालिसिस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये वीडियो तो आपको संडे को ही आ जाता, लेकिन क्या है थोड़ा सा लेट हो गया, तबीयत सही था नहीं, तो इस वजह से क्या है आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इस वीडियो को। दूसरा चीज हम आपको बता दें कि इसमें वही क्वेश्चन हमने वही हमारा न्यूज जो है ऐड किए हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज अब आपको हम बता रहे हैं कि इसमें जो भी न्यूज है आपको अभी अपकमिंग एग्जाम है, जैसे बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एचएएल, या हमारा क्या है एचपीसीएल, ये जिसका भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है न्यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक एक न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए और जितना ज्यादा हो सके आप इसको शेयर करने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ से हमारा जो पहला जो न्यूज है, यहाँ से हम बात करते हैं तो बोलता है कि देखिए एक हमारा रेस होता है जिसका बोलते हैं फार्मूला वन। फार्मूला वन जो रेस होता है, देखिए ध्यान से हम बता रहे हैं आपको फार्मूला वन, देखिए क्या कौन सा रेस होता है। आप देखे होंगे एक मूवी का हम आपको नाम बता रहे हैं, ये दिल आशिकाना। ये दिल आशिकाना में क्या है, गाना है, सॉन्ग है, उसमें जो हीरो रहता है वो इस तरीके से बाइक क्या करता है, एकदम चारों तरफ क्या गोले गोले घुमाते रहता है, और वो थोड़ा सा क्या है ना, एक जो रेस जो है वो इस तरीके से, जो बाइकर जो होता है मतलब एक गाड़ी ही रहता है, और उसी उसी का हमारा रेस होता है। इस फार्मूला वन में हम उसी का रेस करते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो प्लेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट क्या है कंपनी से बिलोंग करते हैं। जैसे क्या कुछ ऐसे प्लेयर है जो मर्सिडीज के होते हैं, कुछ रेडबुल के होते हैं, तो इस तरीके से कुछ बीएमडब्ल्यू के होते हैं। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके प्लेयर होते हैं, उनके पीछे रेस होता है जिसको हम फार्मूला वन के रेस के नाम से जानते हैं। तो देखिए एक खिलाड़ी है जिनका नाम है लेविस हैमिल्टन, आप लोग जानते होंगे। ये लेविस हैमिल्टन एक ऐसा खिलाड़ी है, लेविस हैमिल्टन एक ऐसा खिलाड़ी है कि ये अगर इस रेस में अगर शामिल हुआ तो लेविस हैमिल्टन को जितना ही जितना है। ये एक छत्र राज जो बोलते हैं ना, एक छत्र राज किया है फार्मूला वन पे। लेकिन क्या हुआ ना कि सब दिन हो तन एक समाना, तो क्या है सब दिन इसको है नहीं एक समान। तो अभी का जो बात बोल रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन जो ग्रैंड प्री जो था, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, उसमें जिसका नाम है आपको मैक्स वर्स्टैपन, याद रखिएगा मैक्स वर्स्टैपन, जिसने लेविस हैमिल्टन को हराकर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री का खिताब इसने जीत लिया है। और सबसे बड़ी हम बात बता दें कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि मैक्स वर्स्टैपन जो है वो किस कंपनी से रिलेटेड है, तो रेडबुल के खिलाड़ी है, याद रखिएगा ये रेडबुल के खिलाड़ी है। और जहाँ आपको लेविस हैमिल्टन को जो बताए थे, ये आपको मर्सिडीज बेंज के खिलाड़ी है। मर्सिडीज जिनका कंपनी का नाम है, इसी का प्लेयर है जिनका लेविस हैमिल्टन नाम है। रेडबुल के जो प्लेयर है उनको मैक्स वर्स्टैपन नाम है। मैक्स वर्स्टैपन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री को जीत लिया है, और किसको हराकर, लेविस हैमिल्टन को हराकर। आपके लिए इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में क्या है आपको पूछा जाता है। चलिए दूसरा न्यूज के बारे में बात करते हैं कि कश्मीरी गेट, कश्मीरी जो गेट है मेट्रो का, वो फर्स्ट क्या है ना, इंडिया का फर्स्ट फास्टैग बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी यहाँ पे हो गया है। देखिए यहाँ पे एक चीज को हम आपको बता रहे हैं, फास्टैग। अभी आप देख रहे होंगे फास्टैग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे अगर टोल का अगर हम बात करते हैं कि जैसे ही आप टोल ब्रिज को जैसे ही आप पार करते हैं तो आपको टोल टैक्स आपको देना पड़ता है। अब वो टोल टैक्स क्या है ना, फास्टैग सिस्टम से क्या होगा, वो ऑटोमेटिक क्या है ना आपके अकाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। फास्टैग क्या है, उसके ऊपर में क्या है, एक तरीके से सेंसर लगा हुआ है, जैसे ही आपका गाड़ी जाएगा आपके गाड़ी को क्या करेगा, सेंस करेगा, और जो भी अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट से क्या है रिड्यूस हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फास्टैग जो सिस्टम है वो किस टेक्निक पे वर्क करती है, तो याद रखिएगा RFID टेक्निक पे ये वर्क करती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसी पे वर्क करती है। RFID बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फास्टैग जो है RFID पे वर्क करती है। दूसरा चीज हम बात कर रहे हैं कि जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जिसको हम बोलते हैं DMRC, उसने बताया कि कंट्री का पहला, देखिए जो चीज पहला होता है वो तो इंपॉर्टेंट होता है, आपको भी पता है कि कंट्री में या तो जो पहला होता है और या कंट्री में जो लास्ट होता है, या कोई अगर से रैंकिंग में जो पहला जो है होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो कंट्री में जो सबसे लास्ट जो होता है वो हम आपको इम्पोर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपसे देखिए हम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछते हैं। देखिएगा अगर आप क्या है इसका करेक्ट आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देने का कोशिश कीजिएगा, जो भी कमेंट बॉक्स है, सॉरी कमेंट बॉक्स में आप देने का कोशिश कीजिएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का एक अभी इंडेक्स आया है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स।
मतलब सबसे अच्छा आप कहाँ पे रह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसे अगर 1 मिलियन के अगर ऊपर अगर हम बात करते हैं, 1 मिलियन के ऊपर में कौन सा शहर है, और 1 मिलियन से अगर नीचे में बात करें तो कौन सा शहर है इंडिया का जहाँ पे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है जिसका ज्यादा है। मतलब 1 मिलियन से ज्यादा में कौन सा शहर है अच्छा रहने के लिए, और 1 मिलियन अगर पॉपुलेशन से कम वाले शहर कौन सा अच्छा है। तो इसका आप जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो डीएमआरसी जो है उसने क्या है, पहला कंट्री का पहला फास्टैग यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग फैसिलिटी इन्होंने क्या है लॉन्च किया है। और ये कहाँ पे लॉन्च किया है, कश्मीरी गेट। देखिए कश्मीरी गेट कहाँ पे है, मेट्रो स्टेशन जो है कश्मीरी गेट वहां पे लॉन्च किया है। देखिए इससे क्या होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो एंट्री और एग्जिट जो होता है, जिसमें जैसे 4 व्हीलर मान लीजिए कि पार्किंग में आता है और पार्किंग से जाता है, तो आता है तो क्या करना पड़ता है, चालान कटवाना पड़ता है, मतलब पैसा पे करना पड़ता है। उसके बाद जाने के समय क्या है, एक तरीके से जो रसीद है वो दिखाना पड़ता है। तो एक तरीके से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। अब क्या होगा कि वो जैसे ही पार्किंग में आएगा फास्टैग बेसिस पे उसका रिड्यूस हो जाएगा, और उसको फिर क्या है आपको किसी तरीके से उसको रसीद दिखाने का या किसी तरीके का पर्ची दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि कश्मीरी जो गेट है वहां पे सबसे पहले कंट्री का पहला फास्टैग बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज का बात करते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स का न्यूज है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है हम उसी का बात करेंगे। अभी जो मैक्सिमम जो एग्जाम होते हैं ना उसमें जो गवर्नर चेंज होते हैं, चाहे जो सीएम चेंज होते हैं, तो उसमें क्या है ना तुरंत पूछ देता है। हम आपको बता रहे हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम जानते होंगे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक जैसे ही क्या है ना 4 या 5 दिन या 10 दिन पहले अगर बात करें, उत्तराखंड का सीएम चेंज हुए थे उस समय क्या है ना त्रिवेंद्र सिंह रावत से तीरथ सिंह रावत क्या है ना चेंज हुए थे, आपको पता होगा। तो उसके बाद क्या जैसे ही एआई में क्या है ना पूछ दिया गया था कि अभी उत्तराखंड के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है, तो जो पता है उनको तीरथ सिंह रावत, तो वो क्या है मारेंगे। और अभी भी फिर से हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड का फिर से सीएम चेंज हो गया है, आपको पता है। और हम आपको पिछला जो हिंदू एनालिसिस का फर्स्ट वीडियो है उसमें हम उनका नाम भी बता चुके हैं आपको। तो आप देखिएगा कि कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आप इसका भी आंसर देने का कोशिश कीजिए। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मोदी गवर्नमेंट का क्या है कि कैबिनेट रिसफल हुआ है, कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है। कैबिनेट एक्सपेंशन कहने का मतलब है मंत्रियों ज्यादा से ज्यादा मंत्री को क्या है ना ऐड किया गया है। हम बात करेंगे कौन कौन से मंत्री हैं, लेकिन अभी हम बात जो कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे क्या है ना न्यू गवर्नर भी क्या है ना बने हैं। तो जो न्यू गवर्नर बने हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि कहाँ के कौन सा गवर्नर, हमारे तो बहुत चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो हमारे अभी जो एग्जाम आएंगे ना वो इसी गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे देखिए थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत जो है, जो कि अभी कर्नाटका के आपको गवर्नर इनको बनाया गया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थे, वो अब गवर्नर हो गए हैं कर्नाटका का, याद रखिएगा थावर चंद गहलोत। दूसरा दूसरा हम बात करते हैं हरि बाबू कंभमपाती। देखिए हरि बाबू याद रखिए, खाली हरि बाबू से, हरि बाबू कंभमपाती जो है वो मिजोरम के नए गवर्नर, देखिए याद रखिए खाली हरि बाबू से, हरि बाबू मिजोरम के गवर्नर बन गए हैं। चलिए ये प्रिय पीएस श्रीधरन पिल्लई, पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है वो आपको गवर्नर किसके हैं, गोवा के बन गए हैं। उसके बाद यहाँ से बात करते हैं सत्यदेव नारायण आर्या, ये इनको जो है त्रिपुरा का गवर्नर यहाँ पे बना दिया गया, त्रिपुरा का गवर्नर बना दिया गया है। उसके बाद है रमेश बैस, देखिए झारखंड के जो गवर्नर जो पहले थे उनका नाम था द्रौपदी मुर्मू, अब क्या है ना रमेश बैस को झारखंड का गवर्नर बना दिया गया है। अगर हम बात करते हैं बाबू दत्तात्रेय, इसको गवर्नर बना दिया, इनको गवर्नर बना दिया गया, हरियाणा का गवर्नर बना दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, नामो गजबे गजबे है, मंगू भाई छगन भाई पटेल, इनको मध्य प्रदेश का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इनको हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया है। तो ये सब आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज है कि देखिए यहाँ पे हम बात वर्मा और एक का नाम है स्नेह राणा, शिफाली वर्मा और स्नेह राणा, दोनों इंडियन विमेन्स टीम के प्लेयर हैं। तो अभी देखिए अभी आईसीसी ने क्या किया है ना कि प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देना स्टार्ट कर दिया, मतलब एक तरीके से प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको हर मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ क्या है ना आपको याद होना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं कि जून का
प्लेयर ऑफ द मंथ के ना जून के जो आईसीसी ने आपको सिफाली वर्मा और स्नेह राणा को प्लेयर ऑफ द मंथ जून अवार्ड से इसको नवाजा गया है। अब हम आपको बता दें कि जो सिफाली वर्मा जो है ना वो हमारा क्या है, एक तरीके से बैटिंग है, बैटिंग सबसे अच्छा करती है जिनका नाम है सिफाली वर्मा, और ऑलराउंडर है जिनका नाम है स्नेह राणा। तो आप बहुत ही दुखद न्यूज है कि एक दिलीप कुमार जिनको आप हर कोई जानते हैं नाम, देवदास से लेकर आपको मुगले आजम तक का कहानी आप सब कोई जानते हैं। दिलीप कुमार का जो है ना डाई मौत हो गया है, एक तरीके से दुखद समाचार है, देहांत हो गया है। लेकिन जो अगर हम बात करते हैं इनके बारे में जानने का, देखिए गजब का समय है, कोई का मतलब डेथ होना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब क्या करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। 98 ईयर के थे, इसमें याद क्या करना है आपको, 98 साल 98 ईयर के थे दिलीप कुमार का जन्म। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चीज है कि दिलीप कुमार का जो पूरा जो नाम जो था, कहने का मतलब है कि दिलीप कुमार नाम नहीं था, इनका जो नाम जो है यूसुफ खान है, याद रखिएगा। यूसुफ खान का क्या ना देहांत हो गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि दिलीप कुमार का पुराना नाम या दिलीप कुमार का जो पहले का जो नाम है उसका क्या नाम है, वो क्या नाम है, तो यूसुफ खान के नाम से जानिएगा। और एक भी आपको बता दें कि इनका जो शादी जो हुआ था वो हमारा क्या है ना सैरा बानू से हुआ था, सैरा बानू से इनका शादी हुआ था। थोड़ा सा इनका कहानी बहुत ही क्या है अजीब है। दिलीप कुमार का लव अफेयर चलता था मधुबाला से। आपको पता होगा मधुबाला जो पहले के जमाने की बहुत टॉप की हीरोइन हुआ करती थी। लेकिन क्या वो मधुबाला के साथ इनका एंगेजमेंट भी हो गया था, लेकिन किसी कारणवश क्या टूट गया, क्यों? क्योंकि मधुबाला के जो पिताजी जो थे जिनका नाम था अताउल्लाह खान। तो अताउल्लाह खान जो है मधुबाला का एक तरीके से मधुबाला को दिलीप कुमार को अताउल्लाह खान पसंद नहीं करते थे। दिलीप कुमार को अताउल्लाह खान पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण वो अपने बेटी पे बहुत ज्यादा रोक कराए और उनका एंगेजमेंट होने के बाद वो टूट गया था। उसके बाद सैरा बानू के साथ इनका शादी हुआ और आज तक का जो लाइफ जो है सर्वाइव किए हैं वो सैरा बानू के साथ ही लाइफ सर्वाइव किया। तो छोटा सा आपका डिस्क्रिप्शन दी। चलिए यहाँ पे आप हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्या ना मंत्रियों का हमारा चयनित हुआ है, बहुत सारे मंत्री चेंज हुए हैं, मिनिस्टर चेंज हुए हैं। लेकिन कुछ जो बड़े मंत्री हैं, कुछ हमारे लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं एक चीज को कि जैसे हमारा क्या बात करते हैं कि एससी मिनिस्टर, देखिए हर जगह कोटा होता था, यहाँ भी कोटा है कि अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर 12 हैं, अगर ओबीसी के मिनिस्टर का बात करें 27, अगर हम क्या है फॉर्मर सीएम का बात करें उसमें 4 फॉर्मर सीएम है, अगर एसटी मिनिस्टर यहाँ पे 8 हैं, 11 विमेन मिनिस्टर इस बार के हैं और 25 मिनिस्टर जो है वो हमारे कहाँ के मिनिस्टर फ्रॉम क्या 25 स्टेट से जो मिनिस्टर मिनिस्टर बनाए गए हैं, 25 को बनाए गए हैं। टोटल कितने हैं, हमारा 43 आउट ऑफ में क्या है आपको 36 जो है इसमें न्यू फेसेस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कुछ मिनिस्टर जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो देखिए अश्विनी वैष्णव जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे इनको बनाया गया है। पहले आपको बता दें पीयूष गोयल जो थे वही हमारे रेलवे मिनिस्टर थे, लेकिन अश्विनी वैष्णव को हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो अपने कैबिनेट में इनको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का पद दिया है। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या, मनसुख मंडाविया, अरे नाम है बड़ा गजब है, मनसुख मंडाविया को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। और आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसके पहले कौन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो उनके जगह पे मनसुख मंडाविया को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दिया गया है। और इनको कौन नहीं जानता है, बिल्कुल एकदम हीरो लगते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका एज कितना 50 वर्ष, इनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो एक समय में पहले कांग्रेस के हुआ करते थे, लेकिन जब से बीजेपी में ज्वाइन किए, तो बीजेपी में ज्वाइन करने का मतलब ही था इनको मंत्री तो मिलना ही था, तो इनको ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविएशन मिनिस्टर मिला। चलिए पशुपति कुमार पारस को आप जानते हैं, पशुपति कुमार पारस वही है जो रामविलास पासवान, ऊपर आसमान और नीचे रामविलास पासवान का जो नारा देते थे, उन्हीं के भाई जो है पशुपति कुमार पारस, जिनका एज क्या है 68, और उनको क्या है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनको मिला है। चलिए पुरुषोत्तम रूपाला जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिला है। अगर हम बात करते हैं एल मुरुगन, जो उनको मिला है आपको मिनिस्ट्री ऑफ क्या ना फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इनको मिला है। चलिए नारायण टाटू को अगर हम बात करें, नारायण टाटू राणे, इनको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एमएसएमई। चलिए एमएसएमई इंपॉर्टेंट आपको होगा बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कि एमएसएमई का जो आपको मंत्री जो है नारायण टाटू राणे को बनाया गया है। चलिए सर्बानंद सोनोवाल, ये हंसता हुआ चेहरा हर कोई जानता है, पूर्व असम के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और सर्बानंद सोनोवाल को इस बार मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स सेविंग एंड वाटरवे दिया गया है। अभी आपको बता दें कि असम का जो करंट जो चीफ मिनिस्टर है उनका क्या नाम है, आप चलिए हम ही बता देते हैं आपको, हेमंता बिस्व शर्मा।
हेमंता बिश्व शर्मा जो है ये आपको न्यू सम के चीफ मिनिस्टर है, सर्बानंद सोनोवाल पहले थे। चलिए, वीरेंद्र कुमार को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिला है। चलिए एक चीज और बता देते हैं हमको, किरण रिजिजू को मिनिस्ट्री ऑफ क्या ना लॉ एंड क्या ना जस्टिस मिला है, जो कि सबसे पहले खेल मंत्री हुआ करते थे, स्पोर्ट मिनिस्टर। इनको अभी क्या है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इनको मिला। बाकी देखिए और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबको तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। बाकी आपके पास पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप निकाल कर आप इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हम न्यूज बात करते हैं, देखिए मेगा शिप हेड आउट ऑफ स्वेज आफ्टर इजिप्ट डील। देखिए क्या हुआ है, चलिए इसका कहानी क्या है, इसको अगर हम शॉर्ट में बताएं कि एक जहाज है जिसका नाम है एमवी इवर, ठीक है, एमवी इवर जो जहाज है वो 23 मार्च के है ना 2021 को 23 मार्च 2021 को ये क्या हुआ कि जो स्वेज कैनाल जो है उसमें क्या है ना जाकर ये फंस गया था। और जब स्वेज कैनाल फंस गया था तो मार्च से लेकर ये लगता है कि हमारा क्या है 3 महीने तक ये बहुत ही ज़्यादा उस जो स्वेज कैनाल से जो भी जहाज़ें जो है पास होती थी उसको बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टैकल क्रिएट किया। अब बहुत ही बड़ी पैमाने पे क्या है जो बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन फाइनली क्या है इजिप्टियन जो अथॉरिटी जो है उसने अनाउंस किया है कि ये जो विशाल जो जहाज जो फंस गया था उसको क्या है ना रिलीज कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिलीज तो कर दिया गया है, लेकिन हम सबसे पहले ये आपको जाने की आखिर है कहाँ स्वेज कैनाल। देखिए याद आपको यहाँ पे बता दे रहे कि जहाँ मेडिटेरियन सी है और ये आपको रेड सी है, तो मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करने के लिए स्वेज कैनाल का निर्माण करवाया गया था। और बेसिकली इस स्वेज कैनाल पे जो अभी एक तरीके से जो अथॉरिटी जो है वो इजिप्ट का ही अथॉरिटी है। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें इसमें जो शेयर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा शेयर जो है वो ब्रिटिश और क्या है ना फ्रांस का रहा है, लेकिन अभी जो अथॉरिटी जो है वो इजिप्ट का रहा है। थोड़ा सा हम इसके कहानी के बारे में जानते हैं कि आखिर वो कौन बनाया था, कैसा था। देखिए सबसे पहले अगर हम इसका हम 54 का हम बात कर रहे हैं 1854 में क्या वो फ्रांस के एक हमारे क्या है राजनयिक थे जिनका नाम था डी लेसेप्स ने क्या किया था कि स्वेज नहर को बनवाने की योजना का काम शुरू किया था, जो कि 1858 ये देखिए 1858 को एक कंपनी की स्थापना की गई थी जिसका नाम यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल था। यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनाल उस कंपनी का नाम था। और इस कंपनी को क्या हुआ कि 99 साल के लिए नहर का निर्माण और जो संचालन उसको काम सौंप दिया गया था। और 1869 में ये बनकर तैयार हो गई थी, याद रखिएगा। 1869 में जो स्वेज कैनाल जो है वो बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन अब क्या होता है कि देखिए ये जो बनाया गया था इसमें सबसे ज्यादा जो शेयर था वो ब्रिटेन और क्या है ना फ्रांस का लगा था। लेकिन क्या हुआ कि 1956 में क्या हुआ कि मिस्र के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्दुल नासिर, इसने क्या किया था कि इसको नेशनलाइजेशन कर दिया था इस स्वेज नहर का। जिसके कारण क्या है कि जो फ्रांस और ब्रिटिश जो लोग थे इनसे बहुत ही नाराज हुए और एक तरीके से इन दोनों के बीच हड़कंप मच गया। लेकिन क्या हुआ कि ये जो आपको अमेरिका जो था वो एक तरीके से इजिप्ट को क्या है सहायता करता था, जिस वजह से ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे हटना पड़ा। और ये लगातार क्या है ये जो कैनाल जो है जो आपको हम बता रहे हैं आपको मेडिटेरियन सी को रेड सी से जो ज्वाइन करती है कैनाल क्या खुला है। और इससे क्या है ना व्यापार के बहुत सारे जो जहाज जो है वो इसी रास्ते से क्या है ना रेड सी के थ्रू क्या है ये आते हैं। वो चाइना से आ रहा था और ये नीदरलैंड के लिए जा रहा था, जिसमें बहुत ही क्या है ना एक तरीके से 9 बिलियन क्या यूएस डॉलर का एक तरीके से उसमें क्या है सामान लदा हुआ था। और ये बहुत विशाल का है जहाज जो फंस गया, लेकिन 3 महीने के बाद इसको चालू कर दिया गया है। और उसके बाद फिर से क्या है ना यहाँ से इस रास्ते से व्यापार क्या है होते जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि काबुल सेंड्स इन कमांडो तालिबान सराउंड अफगान। देखिए ये बहुत ही आज के डेट में क्या है बहुत ही जगह कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट होते ही रहता है। अब यहाँ भी बहुत ही ज्यादा कंफ्लिक्ट है। याद रखिए कि अफगानिस्तान एक ऐसा जगह है, यहाँ से जब से जो अमेरिका का जो सेना जो है जब से जो बाइडेन ने इन अमेरिका में जो भी अमेरिका का जो सेना जो है जो आर्मी जो थी वो अफगान में जो सिचुएटेड थी इसको जब से यहाँ से क्या विड्रॉ की है, मतलब जब से यहाँ से हटाई है, तब से क्या हुआ कि अफगान का जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो एक तरीके से जो आर्मी है और ये तालिबान का जो आर्मी है या तालिबान के जो एक तरीके से जो दल है उनके बीच क्या है ना लगातार क्या है ना एक तरीके से बैटल हो रहा है और युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें इन लोग क्या हुआ है कि एक तरीके से इस तरीका मिला है वो आपको कहाँ मिला है काला ए नाव।
देखिए काला ये नाव जो है आपको यहाँ पे बहुत सारे चीज क्या जलाए गए, विस्फोट किए गए, जिसके कारण क्या है ना इस तरीके से धुंध क्या है ना ऊपर देखने को मिला है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इंपॉर्टेंट है कि काला ये नाव जो है ना वो कहाँ पे है, तो काला ये नाव अफगानिस्तान में है, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे हम इसको बता दिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। सनोफी और जीएसके, ये हमारा इनको नोड मिल गया फेज 3 एफिकेसी ट्रायल के लिए। देखिए याद रखिएगा सनोफी और जीएसके जो है उनको फेज 3 ट्रायल के लिए परमिशन मिल गया है। तो ये जो फेज 3 ट्रायल करेंगे ना 35,000 वॉलंटियर पे करेंगे। हम आपको बता दिए हैं पहले ही कि कोई भी वैक्सीन अगर मार्केट में लॉन्च होती है तो उसको 3 ट्रायल से गुजरना पड़ता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 होता है कुछ 50-60 आदमी के बीच होता है, फेज 2 2000 के बीच होता है, और फेज 3 में आप क्या ना 35, 36, 28 जितना आपको करना है उतना। उसके बाद जो फाइनल जो थर्ड का जो रिजल्ट आता है उसके बाद WHO परमिट करती है कि वो वैक्सीन क्या है इमरजेंसी यूज के लिए आप किसी कंट्री में उसको क्या है अप्रूवल देगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो सनोफी और जीएसके जो है वो 35,000 वॉलंटियर पे करेगी, जो कि 18 एज उनका 18 होगा या 18 से ऊपर होगा। और ये कहाँ कहाँ, जैसे यूएस हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका होगा, यहाँ पे लोगों के बीच करेगी। अब इसका देखिए रिजल्ट कैसा आता है उसके बाद क्या है बात करेंगे। आपको याद रखना है कि सनोफी और जीएसके जो है इनको फेज 3 एफिकेसी ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन दुखद भी है। तो फॉर्मर हिमाचल प्रदेश जो सीएम जो थे, हिमाचल के जो फॉर्मर पहले के जो सीएम चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था वीरभद्र सिंह, याद रखिएगा वीरभद्र सिंह। तो वीरभद्र सिंह का देहांत हो गया है। वेटरन जो कांग्रेस लीडर जो थे वीरभद्र सिंह, जो उनका देहांत हो गया है, और उनका जो एज जो है वो 87 ईयर उनका क्या है एज रहा है। तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि वीरभद्र सिंह कहाँ से बिलोंग करते थे, हिमाचल प्रदेश से, किस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के थे, और इनका क्या है अभी देहांत हो गया है। चलिए ये देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन दिल दहला देने वाली ये घटना है। देखिए सबसे पहले हम क्या बताते हैं कि आप देखिए इस तरीके का अंधविश्वास में कभी भी आप लोग के सामने जो भी हो रहा हो या आपके आसपास में हो रहा है तो बिल्कुल आप उससे अवेयर कीजिए, एक सटीक जानकारी उसको दीजिए। देखिए ये बात है, आपको बता रहे हैं, दिल दहला देने वाली घटना है। ये बात है क्योंझर डिस्ट्रिक्ट जो कि आपको उड़ीसा में है, क्योंझर डिस्ट्रिक्ट जो कि आपको उड़ीसा में है। वहां पे क्या हुआ, एक फैमिली का क्या है ना मौत हो गया है। और वो कैसे मौत हो गया है, इसको जो है जो आदमी जो देख रहे हैं इसको हो गया था टीबी, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस। ये क्या है ट्यूबरक्यूलोसिस, इसको क्या बीमारी हो गया था। अब किसी ने बताया कि आप ये जो रड जो होता है ना, रड जो लोहा का रड है, इसको क्या हुआ एक तरीके से एकदम रेड हॉट करके, और रेड हॉट करके इसका जो स्टमक जो देख रहे हैं ना एक ऐसे ही हड्डी हड्डी दिख रहा है, ये स्टमक पे क्या हुआ रेड हॉट करके इसको क्या है ना मतलब एक तरीके से सटाता था। तो जब इसकी महिला जो है ये सटाती थी तो इसको लगता था कि नहीं आराम मिल रहा है और ये ट्यूबरक्लोसिस इस तरीके से क्या है ना ठीक हो जाएगा। लेकिन लगातार क्या है ना इतना ये स्टोमक पे क्या लगातार क्या है लोहा का रड जला जलाकर और सेकने से, जिसको हिंदी में सेकना बोलते हैं, सेकने से क्या है ना एक आफ्टर समटाइम्स कुछ देर के बाद क्या हुआ इसका डेथ हो गया, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस तरीके का कहीं भी अगर आपके आसपास में होता बिल्कुल उसको समझाइए। और क्योंकि आज तो मॉडर्न युग है, पहले वाला जमाना रहा नहीं, लेकिन आज भी बहुत सारे अंधविश्वास है। खैर यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो मेरा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाइनली क्या कर दिया है कि कोवैक्सीन को परमिशन दे दिया गया है कि 4 से 6 वीक के विदिन क्या है आप इसको इमरजेंसी यूज के लिए उपयोग कर सकते हैं। देखिए बात करते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि एक तरीके से हमारा डिसीजन दे दिया गया है, डिसीजन दे दिया है जो भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन जो है उसको एक तरीके से वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया गया है, जो कि आपको 4 to 6 वीक के विदिन ही उसको यूज करना है। और इस चीज को जो WHO का चीफ साइंटिस्ट है सौम्या स्वामीनाथन ने, जो कि WHO के चीफ साइंटिस्ट है, उसने ये अप्रूवल दे दिया है। अब याद रखिएगा कि इसको अप्रूवल मिलने के बाद ही 8वां वैक्सीन बन गया है, जिसको कंट्री वाइज क्या हो रहा है कि इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल गया है। 8वां वैक्सीन आपको याद रहना चाहिए कि कोवैक्सीन क्या हुआ 8वां वैक्सीन हो गया है, जिसको WHO ने अप्रूवल दे दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शताब्दी रेक्स टू बी स्टैंड बाई वंदे भारत क्या ना ट्रेन। देखिए एक आपको ट्रेन बना था जिसका नाम था क्या ना वंदे भारत। वंदे भारत जो एक्सप्रेस था, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये आएगा
कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो कौन से कंपनी ने बनाया। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने ये वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाया, जिसका बाद में इसको नाम बदल कर क्या कर दिया गया, ट्रेन 18। तो याद रखिएगा कि जो ट्रेन 18 जो एक तरीके से दो रेक जो चलने वाला जो एक तरीके से जो पटरी जो होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं, या दो रेक पे इसको मंजूरी मिल गई है। जो शताब्दी का जो रेक है उसी पे क्या है, दो रेक ये चल रही है। और ये जो रेक जो है आपको याद रखने वाला है कि न्यू दिल्ली से वाराणसी और न्यू दिल्ली से कटरा सेक्टर, ये दोनों के बीच क्या है, ये ट्रेन 18 को चलाया जा रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यू दिल्ली से वाराणसी और न्यू दिल्ली से कटरा सेक्टर के बीच ट्रेन 18 को चलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखिए ड्रिंकिंग वाटर टेस्टिंग लैब जो कि आपको राजस्थान में क्या है, इसको स्टार्ट कर दिया गया है। हम आपको एक चीज और बता दें कि राजस्थान में इसके पहले एक और लैब स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था जीनोम लैब। एक तरीके से कोविड जो टेस्टिंग है उससे रिलेटेड लैब था जिसका नाम था जीनोम लैब, उसको भी सबसे पहले राजस्थान में ही स्टार्ट किया गया था। और यहाँ भी फर्स्ट जो स्टेट लेवल जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी है, जो कि आपको कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए जो आपको एक तरीके से सप्लाई जो है ना सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और जो भी रूरल जो हाउस होल्ड जो है उनको एक तरीके से सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, इसलिए क्या है इस लैब को बनाया गया। कहाँ पे, राजस्थान में सबसे पहले क्या है इसको बनाया गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, बहुत ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए कि देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होता है, आपको पता होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद हमारा क्या होता है, आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, उसके बाद हमारा होता है विंबलडन, और उसके बाद क्या होता है फाइनल हमारा यूएस ओपन होता है। तो देखिए यहाँ पे विंबलडन जो हो रहा है, तो विंबलडन में देखिए बैटरी कहने का मतलब, इसका नाम एक तरीके बात करें तो इसका नाम है अस्लेग बैटरी, अस्लेग बार्टी जो है वो फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन वुमेन बन गई है। याद रखिएगा कि अस्लेग बार्टी एक फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन वुमेन बन गई है जो कि सिंगल ट्रॉफी यानी विंबलडन को एक तरीके से जीत ली है। और किसको ये हरा कर, याद रखिएगा कि ये हराई है कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर एलेस्ले बैर्टी जो है वो पहली बार जो है ऑस्ट्रेलियन वुमेन बन गई है और इस खिताब को जीत ली है विंबलडन 2021। चलिए अब यहां से हम बात करते हैं एक और वैक्सीन के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, क्यूबा डेवलप द वर्ल्ड का फर्स्ट कंजुगेट वैक्सीन। देखिए अभी आप लोग देख रहे थे आरएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, उसके बाद आप लोग क्या है नैनो पार्टिकल वैक्सीन। तो हम अभी जो पहली बार दुनिया में सबसे पहली बार कंजुगेट वैक्सीन बनाई है जिसका नाम क्या है, हमारा क्यूबा ने क्या है ना कंजुगेट वैक्सीन बनाई है। देखिए कंजुगेट वैक्सीन क्या होता है क्या नहीं होता इसके बारे में हम पूरा स्टडी आपको बताएंगे क्या होता है, लेकिन सबसे पहले समझते हैं। देखिए क्यूबा का जो स्टेट रन कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है क्या, बायोफार्मा, इन्होंने क्या किया है कि जो इंडिजीनियसली जो वैक्सीन जो बनाई है जिसका नाम है सोवर्ना 2, याद आपके लिए रहने वाला है बात, तो सोवर्ना 2 को किसने बनाया, क्यूबा का बायोफार्मा ने बनाया। और उसके बाद इसको 91.2% एफिकेसी, देख रहे बहुत ही ज्यादा एफिकेसी है। फेज 3 ट्रायल में 91.2% एफिकेसी देखा गया है। और एक और दूसरा जो वैक्सीन है जिसका नाम है अब्डाला को 92.8% क्या है एफिकेसी देखा गया है। दो तरीके का वैक्सीन क्यूबा ने बनाई है, एक सोवर्ना 2 और एक अब्डाला। सोवर्ना का 91.2% एफिकेसी देखा गया है और अब्डाला का 92.8% एफिकेसी देखा गया है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि जो सोवर्ना एंड क्या है ना अब्डाला जो है ना वो 3 शॉट वैक्सीन है। देखिए इंपॉर्टेंट आपके लिए है, अभी आप देख रहे हैं चाहे कोविशील्ड हो चाहे आपको कोवैक्सीन हो, इसमें 2 शॉट आपको लगाना है। कोवैक्सीन में आपको क्या है ना 28 दिन के बाद और कोविशील्ड में आपको 84 दिन के बाद, लेकिन ये आपको 3 शॉट वैक्सीन मतलब 3 बार इस वैक्सीन को यूज करना है। अब हम आपको बता दें कि कंजुगेट वैक्सीन क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जैसे ही हम क्या है ना वैक्सीन क्या होता है किसी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, तो इंजेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि वायरस को ही मार कर उसमें क्या है अंदर में डाला जाता है, और जो कि क्या एक तरीके से म्यूटेट होने नहीं देता है अंदर के वायरस को। अब इसमें कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि एक वीक एंटीजन होता है और एक हमारा स्ट्रॉन्ग एंटीजन, दोनों को क्या करते हैं मिलाते हैं। एक वीक एंटीजन को स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ मिलाकर उसके बाद जो बॉडी के अंदर क्या होता है हाईली स्ट्रॉन्ग एंटीजन वो बना देता है, जिसके कारण बॉडी क्या होता है सेफ होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो सोवर्ना 2 जो है उसमें जो स्पाइक प्रोटीन है जो कि इसको लिंक कराया जाएगा किससे, टेटनस टॉक्साइड से इसको लिंक कराया जाकर
कराया जाएगा और जिसके कारण इसको कंजुगेट वैक्सीन बनाया जाएगा। तो आपको याद रखने वाला बात है कि सवर्ना 2 का जो स्पाइक प्रोटीन है उसको टेटनस टॉक्साइड के साथ कंजुगेट कराकर मिलाकर और इसको क्या है अंदर में दिया जाएगा बॉडी के अंदर, जिसके कारण ये हाई स्ट्रॉन्ग एंटीजन बनाएगा, जिसके कारण हमारा बॉडी क्या है ना सेफ रहेगा। अगर आप डाला का बात करते हैं तो अब डाला जो है इसका जो स्पाइक प्रोटीन जो है उसको कंबाइन किया जाएगा केमिकली मैन्युफैक्चर एडजुवेंट, जो भी केमिकली मैन्युफैक्चर एडजुवेंट है उसके साथ एब्डाला को कंजुगेट करके और उसके बाद बॉडी के अंदर क्या है दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो इसका डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है वैक्सीन का, वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको क्या है ना आप स्टोर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही क्या है ना अच्छा है। इंडिया में भी इस वैक्सीन को आराम से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये हम आपको न्यूज बताए हैं क्यूबा से रिलेटेड। चलिए यहाँ पे चलिए एक हंसता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं, इंडियन ओरिजिन जिनका नाम क्या है याद रखिएगा, सिरसा बंडला। सिरसा बंडला इसका इनका नाम है। ये एरोनॉटिकल इंजीनियर है और जिनका एज कितना है 34 साल एज है, 34 ईयर के एज के एरोनॉटिकल इंजीनियर है। और ये बिकम कहने का मतलब ये हो गए 3rd इंडियन ओरिजिन वुमेन हो गए हैं, मतलब तीसरी इंडियन ओरिजिन महिलाएं हो गई हैं, जो कि स्पेस में जाने वाली तीसरी इंडियन ओरिजिन महिलाएं हो चुकी हैं। अब याद रखें कि जो 3 जो महिलाएं हो कौन कौन है, तो देखिए ये तो तीसरी हो गई। अब इसके पहले अगर हम बात करते हैं तो कल्पना चावला और क्या ना सुनीता विलियम्स। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद तीसरी कौन है, सिरसा बंडाला। और सिरसा बंडाला जो है एक तरीके से एरोनॉटिकल इंजीनियर, और ये आपको क्या है गए हैं एक तरीके से वर्जिन एक ग्लैस्टिक जो एक तरीके से वहां ब्रिटेन के एक बहुत ही बड़े अरबपति हैं जिनका नाम है ग्लैक्टिक। इनका जो फर्स्ट फुल्ली जो क्रूड फ्लाइट जो है जो संडे को जो हुआ है उसी के में ये क्रू मेंबर बनकर गए हैं और वापस भी ये लौट गए हैं। इनका अनुभव भी बहुत ही क्या है अच्छा रहा। और एक चीज को आपको और बता दें कि जो जिस क्रू से गए हैं ना इसको यूनिटी 22 के नाम से जाना जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछ देगा। और ये तो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तीसरी कौन महिला है इंडियन ओरिजिन की जो कि स्पेस में गई है। तो याद रखिएगा हमेशा सिरसा बंडाला, सिरसा बंडला। अगर हम बात करते हैं इस क्रू का नाम क्या है, यूनिटी 22 इस क्रू का नाम है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं जो बाइडेन ने नॉमिनेट्स क्या है ना गारसेटी एज एम्बेसडर टू इंडिया। देखिए इंडिया के एम्बेसडर को बनाया गया है जिनका नाम क्या है गारसेटी। आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि एरिक जो गारसेटी है उनको सबसे पहले वो क्या है लॉस एंजलिस के मेयर रह चुके हैं। लॉस एंजलिस आपको पता है एक सिटी है हमारा अमेरिका का, तो लॉस एंजलिस के जो मेयर रह चुके एरिक गारसेटी, इनको क्या है ना पोस्ट मिल गया है इंडिया के एम्बेसडर का। आपके लिए बस यही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कि चाइना इवैक्यूएट्स सिटीजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान, देखिए अभी हम आपको बताएं कि अफगानिस्तान से जैसे ही अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को वहां से एक तरीके से विड्रॉल किया है, निकाला है, वैसे ही वहां के लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी वहां के लोग फंसे हुए हैं या जो भी एक तरीके से कॉन्सुलेट है वहां से क्या लोगों को निकालना स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो चाइना जो है 210 नेशनल को क्या कर दिया है अफगानिस्तान से क्या कर दिए हैं निकाल लिए हैं, जो कि एक तरीके से उन्होंने इमरजेंसी क्या है ना एक तरीके से चार्टर्ड फ्लाइट को से जो भी चाइना के जो 210 नेशनल है अफगानिस्तान से बुला लिया गया है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि वियतनाम अपॉइंट्स फर्स्ट ऑनरी काउंसिल इन इंडिया। देखिए वियतनाम ने क्या किया है कि सबसे कहने का मतलब फर्स्ट ऑनरी कॉन्सुल इंडिया में फर्स्ट ऑनरी कॉन्सुल को क्या किया अपॉइंट किए। अभी किसको अपॉइंट किए गए हैं तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि देखिए एक तरीके से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनका नाम है क्या NS श्रीनिवासा, याद रखिएगा NS श्रीनिवासा मूर्ति, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। इनको वियतनाम ने क्या कि कॉन्सुलेट जो जनरल ऑफ क्या ना वियतनाम फॉर कर्नाटका के लिए ये वियतनाम के कॉन्सुलेट जनरल का एक तरीके से पद दिया गया है। और जो मिस्टर जो मूर्ति जो है ना ये एक तरीके से अगरबत्ती का व्यापार करते हैं। ये जो है इन तरीके से इनका जो है अगरबत्ती का जो व्यापार है, और इसके कारण क्या होगा ना कि टू प्रमोट ट्रेड, जो कि एक तरीके से वियतनाम और जो साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडिया मतलब वही कर्नाटका वाला जो रीजन है और वियतनाम के बीच क्या ना ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसलिए वियतनाम ने क्या किया कि इनको एक तरीके से ऑनरी कॉन्सुल इन इंडिया में बनाया गया है। चलिए यहाँ पे एक न्यूज हम बात करते हैं कि जो पीके वॉरियर्स, जो कि हम क्या है आयुर्वेदा के गुरु जिनको माना जाता है पीके वॉरियर्स, जिनका 100 साल में क्या हुआ देहांत हो गया। आपको इंपॉर्टेंट है पीके वॉरियर किससे रिलेटेड है, तो आयुर्वेदा से रिलेटेड इनको 100 साल के अंदर क्या हो रहा है इनको देहांत हो गया है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं पंडित जी का। तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का अगर हम बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ ने क्या हुआ कि जो यूपी में
टू चाइल्ड नॉर्म प्लान क्या है, इन्होंने बताया है कि जो भी यूपी में जो बच्चे हैं एक तरीके से जो 2 बच्चे ही होना चाहिए। अब देखते हैं इसके बारे में कि जो उत्तर प्रदेश ने है एक तरीके से स्टेट लॉ जो कमीशन है उसने प्रिपेयर किया गया है, एक ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर किया गया है किसके कारण, पॉपुलेशन को कंट्रोल को देखते हुए, जिसमें क्या बताया गया कि 2 चाइल्ड जो होना, 2 चाइल्ड ही क्या है एक तरीके से इंप्लीमेंट होगा और 2 चाइल्ड को ही एक तरीके से प्राथमिकता दिया जाएगा। इस लॉ को आने के बाद क्या होता है कि कोई भी पर्सन जिसका 2 से ज्यादा एक तरीके से क्या है ना बाल बच्चे हैं, उनको क्या हुआ कि बहुत सारे जो सेवरल जो बेनिफिट जो है, जैसे कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम हो गया, या हमारा कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन हो गया जो लोकल अथॉरिटी के लिए जो होता है, या मान लीजिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए होता है, इसमें या राशन कार्ड यूनिट हो गया, उसमें क्या है एक तरीके से उनको मतलब लाभ नहीं मिल पाएगा। और जो राशन कार्ड भी जो बनाया गया वो 4% को ही बनाया जाएगा। तो एक तरीके से जो भी मतलब 2 से अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको ना सरकारी नौकरी में मतलब छूट मिलेगा, या ना जॉब अगर होगा तो उनको प्रमोट होने में भी छूट नहीं मिलेगा। तो ये यूपी का एक तरीके से नया क्या है ना लॉ क्या है ना पास हुआ है कि 2 ही बच्चे क्या है आपको रहना चाहिए। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं कि मेघालय रेजेज कंसर्न ओवर असम काउ प्रोटेक्शन बिल। देखिए मेघालय ने क्या है एक तरीके से रेज कंसर्न किया है जिसपे असम काउ प्रोटेक्शन बिल। देखिए क्या है असम काउ प्रोटेक्शन बिल, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए एक बिल जो है एक तरीके से प्रपोज किया गया किसके द्वारा, असम असम के हम बताए हैं कि कौन है, हिमंत बिस्व शर्मा जो कि न्यू सीएम है असम के। तो इसने एक बिल प्रपोज किए हैं जो कि गवर्नमेंट टू स्टॉप द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल। एक तरीके से जो बिल जो है वो आपको एक तरीके से कैटल को जो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको स्टॉप करने के लिए, और जो भी एक तरीके से हमारा जो स्टेट ऑफ क्या ना ट्रांजिट है बोवाइन एनिमल, इसको क्या एक तरीके से जो उसके आसपास के जो असम के आसपास के जो स्टेट है उन्होंने रेज कंसर्न किया है। देखिए बहुत सारे जो क्रिश्चियन मेजोरिटी जो स्टेट है, जैसे आपको मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, समझ गए, ये सब क्या करते हैं कि बीफ को क्या है कंज्यूम करते हैं। कौन कौन, क्रिश्चियन जो मेजोरिटी स्टेट है जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सब बीफ क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। जिसमें क्या हुआ कि मिजोरम और नागालैंड ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन मेघालय ने, देखिए मिजोरम और नागालैंड कुछ रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन मेघालय ने क्या है गवर्नमेंट को क्या है ना कहा है कि जो एक तरीके से जो बिल जो है, एक तरीके से जो बिल जो अप्रूव कब हुआ है 7 जुलाई को ये जो बिल अप्रूव हो गया है। तो एक तरीके से जो असम में जो एग्जिस्टिंग असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट जो 1950 है वो बोलता है कि जो भी गाय 14 साल या 14 साल से जो पुराने हैं उसको आप क्या है ना स्लॉटर कर सकते हैं। जो भी कैटल, सॉरी गाय नहीं, जो भी कैटल जो 14 साल या 14 साल से ऊपर उसको आप क्या स्लॉटर कर सकते हैं। लेकिन और वो भी जो है आपको किससे अप्रूवल लेना चाहिए, जो भी लोकल वेटरनरी जो ऑफिसर है उनसे आप परमिशन लेके आप स्लॉटर कर। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्या है ना देख रहे हैं कि जो तालिबान जो एडवांस इंडियाज पुल आउट क्या है ना कंधार कंसुलेट स्टाफ। देखिए कंधार में क्या है ना कोई भी कंट्री में, जैसे मान लीजिए इंडिया में बहुत सारे का क्या है ना यहाँ पे कॉन्सुलेट है, एम्बेसी जिसको बोलते हैं कॉन्सुलेट है, तो उसी तरीके से इंडिया का कॉन्सुलेट है कहाँ पे, कंधार में। तो जब से क्या है ये हमारा अमेरिका ने क्या है इस तरीके ट्रूप्स को विड्रॉल किया है, तो इंडिया भी क्या है कि अपना जो भी यहाँ पे कॉन्सुलेट में जो मेंबर जो थे वहां से इनको क्या किया गया है कि 50 जो डिप्लोमेट जो इंडिया के थे उनको क्या एक तरीके से मंगा लिया गया है, इंडिया में उनको बुला लिया गया है, और जैसे ही वहां का सिचुएशन सही होगा फिर से उनको क्या है वहां पे वापस क्या है रख दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले वहां पे हम बातें करते हैं विमेंस का विबल्डन का, यहाँ हम क्या करते हैं जेंट्स का विबल्डन। तो याद रखिएगा इनका नाम है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने क्या है एक तरीके से विबल्डन का खिताब क्या है ना अपने नाम कर लिया है। अब ये जो नोवाक जोकोविक जो है, ये नोवाक जोकोविच जो थे एक तरीके से टाइट कर लिए किसके साथ, रोजर फेडरर और राफेल नडाल के साथ, जो कि 20 सिंगल उन्होंने जीता है। ये भी क्या है ना 20 सिंगल का खिताब जीत चुके हैं, और एक तरीके से इन्होंने क्या है एक बड़ा ही उपलब्धि क्या है ना हासिल कर चुके हैं। याद रखिएगा कि विंबलडन का जो खिताब जो है वो एक तरीके से किसने जीता है, नोवाक जोकोविक। अगर हम बात करते हैं कि देखिए रोजर फेडरर इसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 6, फ्रेंच ओपन 1, विंबलडन 8 और यूएस ओपन 5। नडाल का बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 1, फ्रेंच ओपन 13, विंबलडन हमारा 2, यूएस ओपन 4, जोकोविक भी 9, यहाँ पे फ्रेंच ओपन 2 और विंबलडन 6 और हमारा यूएस ओपन 3। देखिए यहाँ पे मिला ये 6 1 7 8 7 15 5 20 20 इनका भी है,
उसके बाद क्या है यहाँ पे 13 1 14 2 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 इनका भी है, और 9 2 11 और 6 कितना 17 3 20 इनका भी है। तो ये राफेल नडाल और क्या है रोजर फेडरर का एक तरीके से मुकाबला कर लिए हैं, जो कि 20 मेडल पाने वाले एक थर्ड क्या है खिलाड़ी एक तरीके से बन गए हैं। नोवाक जोकोविच को विंबलडन को क्या है इन्होंने जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे भी एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है कि अर्जेंटीना का जो एक तरीके से अर्जेंटीना जो है कोप अमेरिका टाइटल को जीत लिया है, और किसको हराकर ब्राजील को हराकर कोप अमेरिका जो टाइटल है फुटबॉल का एक तरीके से लीग है, इसको क्या है अर्जेंटीना ने क्या है जीत लिए हैं। और अर्जेंटीना के ही फेमस खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है लियोनल मेसी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं अबी अहमद के बारे में। अबी अहमद का चेहरा आपको देखकर आपको पता होगा कि अबी अहमद वही है जिनको 2019 का नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। तो याद रखिएगा कि अबी अहमद कौन है, ये आपको 2019 के नोबेल पीस क्या है ना विनर रह चुके हैं, और जिनको एक तरीके से फिर से इथोपिया का मतलब इथोपिया का क्या है ना प्राइम मिनिस्टर इनको फिर से बनाया गया है अबी अहमद को। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं काबुल एयरपोर्ट गेट्स एंटी मिसाइल सिस्टम। देखिए क्या है कि जो अमेरिका जब यहाँ पे थी, जब अमेरिका की सैनिक यहाँ पे ट्रूप थी, तो जो भी इनका जो एक तरीके से जो एक तरीके से जो प्लेटफॉर्म हुआ करता था, या जो अगर मान लीजिए कि जो हवाई अड्डा हुआ करता था, जो स्टेशन हुआ करता था, तो वहाँ एंटी मिसाइल सिस्टम इन्होंने क्या है ना लगा कर रखे थे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया भी क्या किए थे, ऑस्ट्रेलिया भी क्या किया है कि जो लास्ट ट्रूप है उसको क्या कर दिया पुल कर लिया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है ना 39,000 क्या है ना सैनिक यहाँ पे डिप्लॉय किया था। ऑस्ट्रेलिया 39,000 जो सैनिक डिप्लॉय किया था पास्ट 20 ईयर में, पिछले 20 साल में कितने 39,000 सैनिक क्या है डिप्लॉय कर चुका है। और क्या बोलते हैं जो एक तरीके से पार्ट किसका है यूएस एंड क्या ना नाटो लेड ऑपरेशन अगेंस्ट द तालिबान एंड टेररिस्ट ग्रुप इन अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप है जो कि तालिबान, जिसके खिलाफ क्या है एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया जो है 39,000 ट्रूप्स को पिछले 20 साल में क्या है वहां डिप्लॉय कर चुका है। लेकिन फाइनली क्या है ऑस्ट्रेलिया भी अपने सैनिकों को यहाँ से क्या है पीछे क्या है खींच लिया है। तो बस दोस्तों यही हमारा क्या है ना न्यूज था। इतना न्यूज जो सेकंड वीक का न्यूज है वो हम आपके सामने क्या है ना डिस्कस करने का कोशिश किए हैं, और बाकी जो थर्ड वीक जो होगा उसका फिर से हम न्यूज आपके सामने लेकर आएंगे। और ये आपको जो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और क्या दुनिया में चल रहा है वो भी आपको बात क्या है पता चलेगा। बस इसी कोड के साथ धड़ल्ले से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप क्या है एक तरीके से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए। फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।